भगवान व्यास मुनि का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों के रचयिता हैं, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार हैं। उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ साथ वो कीड़े मकोड़े और सभी पशु पक्षियों आदि की भाषा को समझ सकते थे। एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक कीड़े को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। उसे देखकर उन्होंने कीड़े से पूछा कि हे छोटे से जंतु, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? क्या तुम पर कोई विपत्ति आने वाली है? वेद व्यास की इस बात से कीड़े को बहुत बुरा लगा, जिसके बाद उसने कहा कि हे महर्षि, आप तो इतने ज्ञानी हैं और आप सब जानते हैं कि यहाँ छोटा कौन और महान कौन है। क्या इस प्रश्न और उसके उत्तर की सही सही परिभाषा संभव है? कीड़े की बात ने महर्षि को कोई जवाब देने लायक नहीं छोड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने उस कीड़े से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि तुम इतनी तेजी से जा कहाँ रहे हो? कीड़े ने कहा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। आप देख नहीं रहे हैं कि मेरे पीछे कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है? कहीं वो बैलगाड़ी मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं। कीड़े के इस उत्तर ने एक बार फिर से महर्षि को हैरान कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि तुम तो इस कीड़े योनि में पड़े हो, तुम्हारे लिए तो मर जाना ही तुम्हारा सौभाग्य होगा। तुम्हें इस कीड़े के शरीर को छोड़ने का इतना डर क्यों है? अगर मर गए तो तुम्हें दूसरा और बेहतर शरीर मिलेगा। यदि मनुष्य मृत्यु से डरे तो ठीक भी लगता है। इस पर कीड़े ने कहा कि महर्षि, मैं तो इस कीड़े योनि में रहकर कीड़े का आचरण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे असंख्य प्राणी हैं जिन्हें भगवान ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, पर वो मुझसे भी गया गुजरा आचरण कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादा ज्ञान नहीं पा सकता, मगर मानव तो श्रेष्ठ शरीरधारी है। फिर भी ज़्यादातर मनुष्य ज्ञान से विमुख होकर कीड़ों की तरह आचरण कर रहे हैं। कीड़े की इन बातों में महर्षि को सत्यता नजर आई। वे सोचने लगे कि वाकई जो मनुष्य जीवन पाकर भी देश शक्ति और अहंकार से बंधा है, जो मनुष्य ज्ञान पाने की क्षमता पाकर भी ज्ञान से विमुख है, वो इस कीड़े से भी बदतर है। इस सब के बाद महर्षि वेद व्यास जी ने कीड़े से कहा, नन्हे जीव, चलो हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। तुम्हें उस पीछे आने वाली बैलगाड़ी से दूर पहुंचा देते हैं। परंतु कीड़े ने उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया और बोला, मुनिवर, श्रम रहित पराचित जीवन विकास के द्वार बंद कर देता है। कीड़े के इस बात ने महर्षि को ज्ञान का नया संदेश प्रदान किया। कीड़ा कहने लगा कि हे मुनिवर, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। मैं तो ये सोचकर भयभीत हूँ कि इस संसार में मेरी कीड़े योनि से अधिक नीचे की योनियाँ भी हैं। मैं मरकर कहीं उन योनियों में न चला जाऊं। महर्षि वेद व्यास जी ने कीड़े से कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक मैं तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने पर कीड़े ने उनकी बात मान ली। वो कीड़ा फिर से मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गया। वेद व्यास जी की कृपा से वो कीड़ा क्रमशः कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण कराया। इस तरह वो क्रमशः पक्षी, मृग, शूद्र वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहाँ भी वेद व्यास जी ने दर्शन दिए
थोड़े दिनों में 201 भूमि से शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उसके बचपन में ही वेद व्यास जी ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। वेद व्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में ही सार तत्व मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वो ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। जल्दी ही उसे वेद शास्त्र और धर्म का रहस्य समझ में आ गया। एक बार व्यास मुनि ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा कि कार्तिकेय क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। वो ब्राह्मण कार्तिकेय क्षेत्र में तप कर रहे हैं। उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषि कुमार, मैं ये जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे और सज्जन लोग हैं वो दुखी रहते हैं और पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। उस बालक ने नंद भद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाया कि जिस प्राणी ने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। तामस भाव से जो कर्म किया जाता है उसके कारण ही लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता, इसलिए वही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोग कर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहले प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जिन्हें इस लोक में सुख मिलता है परंतु परलोक में नहीं। जो लोग पिछले जन्म के किसी पुण्य के कारण इस लोक में सुखी रहते हैं, इस लोक में नए पुण्य नहीं करते, उनके लिए वो सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता है। दूसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जिन्हें परलोक में सुख मिलता है पर इस लोक में नहीं। कुछ लोग के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते किंतु तपस्या करके नए पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता परंतु वो परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक में भी। वे पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में भी पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण वे परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम होते हैं। चौथे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो ना इस लोक में सुखी रहते हैं और ना ही परलोक में। ये वो लोग होते हैं जिनके पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते और इस जन्म में भी कोई पुण्य प्राप्त नहीं करते, इसलिए वे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी ही रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान कर दिया कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। नंदभद्र को कुछ और जानने की इच्छा न रही। वो तप छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वाइज।